आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वत्स पे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं नीट का कंटेंट चल रहा था और नीट का एग्जाम 7 मई को आप लोग का होना तय हो चुका है। अब आप लोग का जो प्रिपरेशन लेवल जो भी है मुझे उसका कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन बायो का कंटेंट को लेकर आप निफिक्र रहे। उतना कंटेंट जितना आप लोग को नेसेसरी है एग्जाम को कंटिन्यू करने के लिए वो साथ साथ हम डिलीवर्ड किए जा रहे हैं। और कंटेंट में भी हम वो कंटेंट डिलीवर्ड कर रहे हैं आप लोग को जो बहुत ही इसेंशियल्स है। दैट मीन्स ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन आना तय है। आप जब प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ेंगे उसमें प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और अलगाई पढ़ेंगे तो उसमें मिनिमम आपको एनसीईआरटी से पढ़ने में अप्रॉक्स 2 से 3 घंटा लगेगा और फिर भी कंटेंट अच्छे से याद नहीं होगा। लेकिन जब आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 पे जाएंगे 11th एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम पे वहां पे ये एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिसे हम लोग देख के इग्नोर कर देते हैं अपने एग्जाम टाइम में कि हमने पूरा पढ़ रखा है। नहीं, ये वो फ्लो चार्ट है जिसमें हम अलगाई को समझाए हैं। और आप जानते हैं कि अलगाई से हर एक बार 2 क्वेश्चन आना तय है। दैट मीन्स आप अगर इस फ्लो चार्ट को भी समझ लेते हैं और समझने के साथ साथ लर्न भी कर लेते हैं तो आपका नीट का 2 क्वेश्चन यहाँ से हो चुका है। इससे पहले भी हम कई वीडियो डाल चुके हैं। आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल पे नीट को लेके, उसमें अभी 13 कंटेंट आ चुका है और आने वाले टाइम में और 10 से 12 वीडियो और डालेंगे जहां से ऑलमोस्ट आपका 80 क्वेश्चन से ज्यादा कवर हो जाएगा। तो आप ध्यान से कीजिए, अभी वो समय नहीं है कि आप लेंदी रूप से पढ़ेंगे, अलगाई का एक वर्ड समझेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, वो टाइम नहीं है। ये राइट टाइम उस चीज के लिए है जहां पर कि आप कंटेंट को शॉर्ट डिलीवर्ड कर सकें, कितना कम टाइम में कितना ज्यादा आप पढ़ सके, ये बहुत एसेंशियल्स रखता है। हम लोग भी जिस टाइम में नीट का प्रिपरेशन करते थे उस टाइम में लास्ट में यही डिजायर रहता था कि कितना कम टाइम में कितना ज्यादा कंटेंट को कवर कर लें। तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए आपका हम इस तरह का कंटेंट लाते रहेंगे। आप बने रहें, आपको डेली 4 बजे शाम में हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होता है, आप उसको पढ़िए, कमेंट कीजिए। जो समझ में नहीं आता है उसे भी कमेंट करें। डायरेक्टली आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम्स डॉक्टर, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट वहां पे आपको मिलते रहेगा। आप वहां पे डाउट पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, साथ साथ व्हाट्सएप नंबर वहां पर रहेगा। 7 मई तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ में पूरी टीम है। जो भी दिक्कत हो बताइएगा और कमेंट में अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक्स पढ़ना है तो आप डाल सकते हैं, हम उस पर फोकस जरूर करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं अलगाई और उसका डिविजन्स को। आप जानते हैं अलगाई को 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसिया और फियोफाइसिया एंड देन रोडोफाइसिया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, ये इसका क्लासेस है। क्लोरो मतलब होता है क्लोरोफिल से ये बना है क्लोरो। आप जानते हैं क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन, इसीलिए बोला गया है दिस इज अ ग्रीन अलगाई। इस तरह से आप याद रखिएगा, क्लोरो मींस ग्रीन और ग्रीन क्लोरो वर्ड से कंटेंट हुआ है। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल से ये वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब होता है ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से क्या याद रहेगा, ग्रीन याद रहेगा। और रोडोफाइसिया में आर आता है, आर से रोडोफाइसिया, आर से रेड, तो आपको इस तरह से रोडोफाइसिया से रेड अलगाई याद रहेगा। अगर 2 याद है तो तीसरा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लोरोफाइसिया कैसे याद करेंगे, क्लोरोफाइसिया क्लोरोफिल से याद रखेंगे और क्लोरोफिल का पिगमेंट कैसा होता है, ग्रीन, इट इज अ ग्रीन अलगाई। रोडोफाइसिया में आर है, आर टर्न्स टू रेड अलगाई। एंड नाउ एक बात जाता है फियोफाइसिया, दैट इज अ ब्राउन अलगाई। ये 3 क्लासेस का 3 कॉमन नेम है। अब इसमें कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इससे हम 4 से 5 बार क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। इसमें पिगमेंट पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से हम बनाए हैं इस तरह से एनसीईआरटी में बना हुआ है और यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है। ग्रीन अलगाई जिसे अपन बोलते हैं क्लोरोफाइसिया ना, वहां क्लोरोफिल ए और बी है। यहाँ पर बड़ा होता है कंफ्यूजन जब सामने होता है क्वेश्चन। अभी तो एक फ्लो चार्ट है, आप याद कर लीजिएगा, जब नीट में आप बैठिएगा एग्जाम देने का, उसका हमें कई साल का विगत अनुभव है, आप वहां पर आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगा और जहां से आता है सिली मिस्टेक, आप उस सिली मिस्टेक को अवॉइड कर सके, इसीलिए इस कंटेंट को हम यहाँ पे लिए हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन नीट में तय है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप क्लोरोफिल ए एंड बी है फर्स्ट वाले में। फर्स्ट कौन था अपने पास, ग्रीन अलगाई, मतलब क्लोरोफाइसिया। और आगे अगर बढ़िएगा तो क्लोरोफिल की अगर बात करें तो यहाँ पर ए बी था, यहाँ पर क्या है, ए सी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बी नेक्स्ट ए सी। और जब रोडोफाइसिया में बढ़िएगा आपको मिलेगा ए डी। तो सबसे पहले आप क्लोरोफिल को याद कर लें, क्लोरोफिल ए बी ए सी ए डी सीक्वेंस में याद रखिएगा, ग्रीन ब्राउन एंड रेड। अब अगर क्लोरोफाइसिया की बात करें जो कि ग्रीन अलगाई है, वहां पर कोई भी कैटेनोइड्स नहीं है। लेकिन अगर फियोफाइसिया की बात करें, यहां पर फिकोजैंथीन है। क्या है, फिकोजैंथीन है।
और रेड अलगाई जो रोडोफाइसिया है यहाँ पर फ्लोरेथ्रीन है, ठीक है। अब फिकोजेंथिन इसमें है ब्राउन अलगाई में और फ्लोरेथ्रीन है रेड अलगाई में। रेड अलगाई आर, रोडोफाइसिया आर और यहाँ पर फ्लोरेथ्रीन में भी आर वर्ड कॉमन है। इस तरह से आप कैटनॉइड्स ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल कैसे याद रखिएगा? ABACAD। अब ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं ABACAD, बाद में भूल जाते हैं कि इधर कौन सा है, ग्रीन ब्राउन रेड, ग्रीन ब्राउन रेड। सीक्वेंस याद रखिएगा, सब कुछ याद रहेगा। अब यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है, और ये वाला पार्ट स्टोर्ड फूड अगर आपको याद है, दैट मींस आपने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। तो क्लोरोफाइसिया ग्रीन अलगाई है और ग्रीन वर्ड क्लोरोफिल से आया है, और जहां क्लोरोफिल हो वर्ड वहां स्टार्च ना हो, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसका स्टार्च फूड भी, आपका इसका स्टोर्ड फूड भी स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है ग्रीन अलगाई का। आगे बढ़े हैं ब्राउन अलगाई में, वहां पर मैनिटोल एंड लेमिनेरिन है जो स्टोर्ड फूड के रूप में काम किया जाता है, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। इसको रेड से लिखने का मतलब भी यही था कि ये हर एक बार एक क्वेश्चन यहां से आना है। मतलब अगर आप 4 चीज याद रख लिए, दैट मींस आपका एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो ये क्लोरोफाइसिया स्टार्च रखता है, क्लोरोफाइसिया ग्रीन है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो स्टार्च प्रेजेंट होगा। फियोफाइसिया मैनिटोल एंड लेमिनेरिन है। और अगर बात करें रोडोफाइसिया रेड अलगाई का, वहां पर होता है फ्लोडेरियन स्टार्च। क्या? फ्लोडेरियन स्टार्च। जहां जहां रोडोफाइसिया रेड अलगाई है वहां आर वर्ड तो आपको मिल ही जाएगा। आप देखिए इसके कैरोटीनॉइड्स में भी फ्लोरेथ्रीन है और फ्लोरीन में भी आर है। इस तरह से दिमाग में सीक्वेंस। और एक बात आप निश्चित मान लें, आपका एक बार जो कंटेंट आपके सेरिबेलम में चला गया बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो और एनी वीडियो इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड पिक्चर्स, जो आपको कोई दूसरा पढ़ा रहा है आप खुद पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत का डिफरेंस होता है। तो अगर ध्यान से आप सुन भी लिया, आपको अभी याद नहीं भी रह रहा है कुछ कंटेंट, आपको लगता होगा बायो हम इतना पढ़ लिए सब भूल गए, ये आपका वहम है। आपको वहां पर थ्योरी नहीं लिखना है, मेडिकल कॉलेज में थ्योरी लिखना पड़ता है, तो हम लोग को बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन आपका जो नीट एग्जाम है ना, वहां आपको थ्योरी लिखना ही नहीं है, ये सबसे प्लस पॉइंट वहां के लिए है। आप अगर थ्योरी एग्जाम होता है आपको लाइन बाय लाइन याद करना होता है, बट जहां पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जो कि हम खुद 3 से 4 बार दिए हुए हैं, वो एग्जाम में क्या होता है, अगर आप चीज को पढ़ लिए है ना बार बार विद द हेल्प ऑफ एनी इमेज, दिस इज ए इमेज, ये इमेज आपके माइंड में बन रहा है, वहां पर आप टिक कर लेंगे, आप विश्वास मानिए। ठीक है, ये बात थी आपका स्टोर्ड फूड की। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है, किसका? क्लोरोफाइसिया का। सेलुलोज तीनों में कॉमन है। अब अगर एड होगा तो ब्राउन अलगाई में अल्गिन एड होता है, साथ में जो रेड अलगाई है वहां पर पैक्टिन होता है, पैक्टिन याद रखें, और पॉलीसल्फेट स्टर्ड। एक बार ऐसे एग्जाम दे रहे थे, वहां पर क्वेश्चन आया था 1918 में ऑलमोस्ट कि पॉलीसल्फेट स्टर किसमें पाया जाता है। तो यहाँ भी स्टर है, आर है, हमें याद आया आर से, जहां जहां आर है आप विश्वास मानिए वो रेड अलगाई का ही कंटेंट होगा। तो पॉलीसल्फेट स्टर कहां पाया जाता है? रेड अलगाई में। तो ये यहाँ की बात रहा। समझने लायक बहुत कुछ नहीं है, पर कंटेंट को ध्यान से सुने। अगर बात करें फ्लैजेला का, कितना कितना फ्लैजेला होता है, तो इसमें देखिए आप 2 और 8 होता है, इसमें 2 होता है, और किसमें अब्सेंट होता है फ्लैजेला? लास्ट वाला कौन हम रखे थे? रेड अलगाई। ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनना तय है कि रोडोफाइसिया में फ्लैजेला अब्सेंट होता है, मतलब रोडोफाइसिया फ्लैजेला के हेल्प से मूवमेंट शो नहीं करती है। ठीक है, और इसमें अगर क्लोरोफाइसिया में फ्लैजेला है 2 से 8 और इसमें 8 हटने के बाद जो बचता है वो 2 है। ये 2 से 8 सारा का सारा इक्वल होगा, और एपिकल पोजीशन मतलब ये अगर अलगाई है तो एपिकल ये ऊपर वाला पोजीशन पे होगा। तो क्लोरोफाइसिया के अंदर ये पोजीशन याद करना कोई जरूरी नहीं है। 2 से 8 2, और एब्सेंट किसमें है ये याद करना बहुत जरूरी है, दैट इज रोडोफाइसिया। नाउ इसका हैबिटेट क्या है? दिस इज नॉट टू मच इंपोर्टेंट, बट आप एनसीईआरटी में दे रखा है तो ये पूछ सकता है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मोस्टली ब्रेकिश एंड सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर में सबसे ज्यादा पाया जाता है रोडोफाइसिया। इस चीज को आप याद रखिएगा। सॉल्ट वाटर में मैक्सिमम कौन पाया जाएगा? मैक्सिमम पाया जाएगा रोडोफाइसिया। यहाँ पर क्या एब्सेंट होता है? फ्लैजेला। फ्लैजेला एब्सेंट मतलब मूवमेंट शो नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पर पाया जाता है ये सॉल्ट वाटर में। डू अंडरस्टैंड? एंड दिस इज द ब्रैकिश वाटर एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, ये था आपका अलगाई का डिवीजन, हमने इसे कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएंगे। आप सभी नीट एस्पिरेंट से
मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस कंटेंट को समझें, याद करें। कोई प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी मन करे, और उसका हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। 7 मई तक पूरा टीम हमारा आपका साथ में है। अभी तक भी आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि कंटेंट आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट पहुंचते रहे, और उससे आपका ही हेल्प होगा, आपका फ्रेंड सर्कल का ही हेल्प होगा। अभी बस आपको रीडिंग करना है वो कंटेंट जहां से एग्जाम आता है। प्लीज अभी साइंटिस्ट बनने का ट्राई ना करें, अभी आपको एक गुड फॉलोवर्स बनना है फॉर योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। अभी एनालाइजर ना बने, कौन क्या पढ़ा रहा है वहां ना जाए, किसी एक चीज को फॉलो करें और लगे रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।